हेलो एंड वेलकम टू द पार्ट 22 ऑफ हॉट टेक्स। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट हॉट टेक जो कि प्रथम भाई की तरफ से आया है कि रॉक वर्सेस रोमन रेसलमेनिया में होना चाहिए, ना कि रोमन वर्सेस कोडी। एंड ब्रो आई विल डेफिनेटली अग्री विद यू, क्योंकि रॉक वर्सेस रोमन एक काफी बड़ा मैच है, एक हिस्टोरिकल मैच है, एक जनरेशनल मैच है, तो ये डिजर्व करता है रेसलमेनिया का स्टेज, रेसलमेनिया का मेन इवेंट। आई नो उससे प्रॉब्लम भी होगी कि कोडी रोड्स की फिनिश नहीं हो पाएगी स्टोरी, बट आप ये सोचो कि अगर रोमन रेंज अपनी टाइटल रिटेन ही करने वाले रेसलमेनिया 40 के बाद भी, और उन्हें हल्क होगन का रिकॉर्ड ब्रेक करना है सितंबर तक चैंपियन रह के, तो फिर तो क्या ही मतलब बनता है कोडी रोड्स के साथ उनका मैच करवाने का। उल्टा कोडी रोड्स फिर से हारेंगे, उनकी क्रेडिबिलिटी और ज्यादा कम हो जाएगी। तो इससे अच्छा तो जो चल रहा है वैसे ही चलता रहे तो ठीक है। नेक्स्ट हॉट टेक है नवजोत भाई की तरफ से, ड्रू मैकिंटायर नीड्स चैंपियनशिप, चाहे फिर वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ही हो। एंड ब्रो आई विल डेफिनेटली एग्री विद यू, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर बहुत ही ज्यादा लॉसेस ले चुके हैं, जो कि उनके करियर के लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। आई नो डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ ना कुछ तो अच्छा करेगी उनके साथ, एंड हाँ अभी उन्हें कोई ना कोई टाइटल जितवाने की जरूरत है, और इस टाइम पे तो मिड कार्ड टाइटल्स भी काफी रेलिवेंट लग रही है। गुंथर के पास इतने टाइम से चैंपियनशिप, अगर उनको हरा देते हैं ड्रू, तब भी काफी अच्छा सिनेरियो बन जाएगा। इनसे नेक्स्ट हॉट टेक फिर से नवजोत भाई की तरफ से कि डेमियन प्रीस्ट रेसलमेनिया में अपना कैश इन करेंगे। एंड ब्रो आई विल डिसएग्री विद यू, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि डेमियन प्रीस्ट इस बार रॉयल रंबल में या तो एलिमिनेशन चेंबर में अपना कैश इन कर लेने वाले हैं, रेसलमेनिया तक बात जाएगी ही नहीं। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक फिर से प्रथम भाई की तरफ से कि रोमन वर्सेस रॉक ज्यादा बड़ा हो सकता है सीना वर्सेस रॉक के मैच से। तो डेफिनेटली यार वो चीज तो वैसे हमें देख के पता लगेगी, बट ये दोनों जो सुपरस्टार्स हैं ये एक ही फैमिली ट्री से आते हैं, दोनों कजन्स हैं, तो ऑब्वियसली अगर स्टोरी वाइज देखें, एक जनरेशनल क्लैश देखें, तो ये मैच बड़ा ही है सीना वर्सेस रॉक से। बट एग्जैक्ट हम आउटकम देखने के बाद ही बोल सकते हैं। तो लेट्स सी। नाउ नेक्स्ट हॉट टेक कृष्णा की तरफ से कि रोमन रेंज सीएम पंक बड़ा मैच है रॉक वर्सेस रोमन से। एंड ब्रो आई विल डेफिनेटली डिसएग्री विद यू। आई नो रोमन वर्सेस पंक काफी बड़ा मैच है, लेकिन रॉक वर्सेस रोमन से अगर उसे कंपेयर करें, वैसे तो मैं बोलूंगा कि रॉक वर्सेस रोमन रेंज के किसी भी मैच से बड़ा मैच है, क्योंकि यार द रॉक तो फिर द रॉक ही है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला, एक ही फैमिली ट्री से जनरेशनल क्लैश है, ऐसा मोमेंट किसी और के साथ रोमन रेंज क्रिएट नहीं कर सकते जो कि द रॉक के साथ वो कर सकते हैं। तो आई होप आप बात की गहराई को समझ गए। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक यार श्री प्रसाद की तरफ से कि रेसलमेनिया 39 के मैचेस के बाद भी थ्योरी एंड ऑमस के करियर में पुश नहीं आया। एंड ब्रो आई विल डेफिनेटली एग्री विद यू। ऑस्टिन थ्योरी को सीना के साथ मैच मिला, वहां उन्होंने सीना को हराया भी, लगा कुछ तो बड़ा होगा इनके साथ, लेकिन नहीं हुआ। ऑमस का मैच ब्रॉक के साथ हुआ, लगा शायद इनके साथ कुछ बड़ा होगा, उनके साथ भी नहीं हुआ। तो वी होप कि उनके करियर थोड़े ट्रैक पे आ जाए। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक यार इनकी तरफ से कि फिन बैलर अगर इंजर्ड नहीं हुए होते अपनी फर्स्ट एवर यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतने के बाद, तो अभी वो फेस बन चुके होते डब्ल्यूडब्ल्यूई के। एंड ब्रो आई विल डेफिनेटली डिसएग्री विद यू। चाहे वो चैंपियनशिप जीते, चाहे उनका वो टाइटल रन लंबा रहता, चाहे छोटा रहता, जैसा मर्जी रहता, फेस तो फिर भी नहीं बनते वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के। वो स्पॉट पहले से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोमन रेंज को दे दिया था और उन्हीं के पास रहना था। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक है रुद्र गुप्ता की तरफ से कि रेसलमेनिया 40 का सबसे बड़ा मैच और बेस्ट स्टोरी लाइंस जे उसो वर्सेस जिमी उसो के मैच की होगी। एंड ब्रो आई विल डेफिनेटली डिसएग्री विद यू, क्योंकि मुझे लगता है कि रेसलमेनिया 40 की सबसे बेस्ट स्टोरी लाइन रोमन वर्सेस रॉक की रहने वाली है। अगर उनकी नहीं तो सेथ रॉलिंस और सीएम पंक की रहने वाली है। हाँ जे वर्सेस जिमी बेकार नहीं होगा, पर अगर हम रैंक करने वाले हैं फिर मैं इसको टॉप पे नहीं रख सकता। बाकी तो डेफिनेटली यार डब्ल्यूडब्ल्यूई जे उसो वर्सेस जिमी उसो के मैच को भी वन ऑफ द मेन इवेंट्स ही कंसीडर करेगी। मतलब होता नहीं आजकल डब्ल्यूडब्ल्यूई कर रही है ट्रिपल मेन इवेंट, डबल मेन इवेंट, उस तरह से। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक यार यश की तरफ से कि रोमन रेंज 2022 में बेटर थे देन रोमन रेंज इन 2023। एंड ब्रो ये तो ऑब्वियस सी बात है, आई विल डेफिनेटली एग्री विद यू। 2023 में तो किया ही किया है रोमन रेंज ने यार, टोटल कितनी 5-6 टाइटल डिफेंसेस किए, 2-2, 3-3, 4-4 महीने के गैप पे वो एक मैच रेसल करते हैं। चलो मैच तो दूर की बात है, अपीयरेंसेस नहीं देखने को मिली हमें इस साल ठीक से रोमन रेंज की, उससे आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि भाई क्या ही किया उन्होंने पूरे साल में। और वहीं आप 2022 से कंपेयर करके देख लो, क्या ही कमाल की टाइटल डिफेंसेस उन्होंने की थी। 2021 में चले जाए फिर तो भाई क्या ही कमाल की परफॉर्मेंसेस रही थी उनकी। तो हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक फिर से यश की तरफ से ही है कि अगर जिंदर महल को प्रॉपर्ली यूज किया जाए तो उन्हें डोमिनिक मिस्टीरियो की तरह सेम हीट मिल सकती है। एंड ब्रो आई विल डेफिनेटली एग्री विद यू। पर हाँ बात वही है कि उन्हें अच्छे से यूज किया जाए, तो अब उन्हें एंटी अमेरिकन वाला गिमिक दे देंगे हर बार कि भाई इंडियन ऐसे ऐसे, अमेरिकन ऐसे ऐसे, तो फिर कितने टाइम तक वो चीज चलेगी यार। जब भी इंडियन सुपरस्टार्स की बात आती है तब डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें एंटी अमेरिकन गिमिक दे देती है। अब और भी तो सुपरस्टार्स हैं यार, उन्हें तो नॉर्मली यूज किया जाता है, वैसे जिंदर को भी अगर प्रॉपर्ली यूज करें और उन्हें एक अच्छा रीजन दे हील सुपरस्टार बनने का, तो डेफिनेटली वो वर्क कर सकता है। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक यार इफाद रहमान की तरफ से कि शेमस इज द परफेक्ट मैन टू डीथ्रोन गुंथर। एंड ब्रो आई विल एग्री विद यू। बट अब जब इनका मैच हो चुका है, शेमस यार बहुत ही अच्छे सुपरस्टार हैं, उन्होंने इतने लंबे रन में एक डेकेड से ज्यादा हो गया उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई में। मुझे तो उनके मैचेस, उनकी परफॉर्मेंस काफी कमाल की लगती है। तो हाँ वो डिजर्व तो करते हैं जीतना, लेकिन अब जब उनका मैच हो चुका है गुंथर के साथ, तो मुश्किल है कि भाई उन्हें टाइटल मिलेगी ये वाली। बाकी लेट्स सी व्हाट वी गेट। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक यार डिसाइड ऋषभ की तरफ से कि ब्रॉक लेसनर गुंथर को डिफीट कर देंगे और बन जाएंगे न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रेसलमेनिया में। एंड ब्रो आई विल डेफिनेटली यार डिसएग्री विद यू। पता नहीं
मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अगर गुंथर का ब्रॉक के साथ मैच होने वाला है ना रेसलमेनिया में, तो फिर वो टाइटल पे नहीं होगा। गुंथर पहली अपनी टाइटल हार जाएंगे शायद एलिमिनेशन चेंबर में, और फिर वो ब्रॉक से लड़ेंगे। बाकी तो यार देख के पता चलेगा। सो लेट्स सी व्हाट वी गेट। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक यार बीस्ट रेसलिंग की तरफ से कि रैंडी ऑर्टन विल बिकम 17 टाइम्स चैंपियन बिफोर जॉन सीना। तो यार आई विल डिसएग्री विद यू, और मैं बताता हूं क्यों डिसएग्री कर रहा हूं। क्योंकि यार अभी रैंडी ऑर्टन 14 टाइम्स चैंपियन है, ठीक है। अगर उन्हें 17 टाइम्स सबसे ज्यादा बार बनना है तो 3 टाइटल जीतनी पड़ेंगी, और मुझे लगता है कम से कम भी उन्हें 5 साल लग जाएंगे ये 3 टाइटल जीतने के लिए। कम से कम बोल रहा हूं मैं। वैसे तो उनका करियर अभी भी शायद 10 साल चलने वाला है, 7-8 तो रख ही लो अगर कोई इंजरी नहीं होती है तो ये तो मतलब काफी हद तक कंफर्म है। जब वो खुद भी चाहते हैं कि उन्हें वो रिकॉर्ड ब्रेक करना है तो मतलब हो तो जाएगा, लेकिन हाँ टाइम लगेगा इसमें। ऐसा नहीं कि भाई रैंडी ऑर्टन चाहते तो कल ही चैंपियन बना दिया, फिर 2-3 महीने के गैप पे फिर हरवा के फिर से चैंपियन बना दिया, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो हाँ अगर 5 साल का भी टाइम पीरियड पकड़ के देखो ना, तो जॉन सीना को बस उन 5 सालों में एक बार टाइटल जीतनी है। अब वो कभी भी हो सकता है। अगले 5 सालों में एक मोमेंट तो आएगा जहां पे शायद WWE को या खुद जॉन सीना को लगे कि यार उन्हें टाइटल रिकॉर्ड ब्रेक करना है। तो हाँ मुझे लगता है जॉन सीना पहले चैंपियन बन जाएंगे 17 टाइम्स, देन रैंडी ऑर्टन। बट हाँ अगर रैंडी ऑर्टन इंजर्ड नहीं होते हैं आगे और उनका लंबा करियर रहता है जैसा वो चाहते हैं, तो इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि उनका रिकॉर्ड बन जाएगा सबसे ज्यादा बार चैंपियनशिप जीतने का। शायद वो 20 बार भी जीत जाए यार अपनी रिटायरमेंट तक। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक जाहिद खान की तरफ से है कि ट्रिपल एच ने ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल चीजें की और शॉकिंग थिंग्स की हैं देन विंस मैकमैन। एंड ब्रो व्हाट आर यू सेइंग? आई विल डेफिनेटली डिसएग्री विद यू। आप वो सारे मोमेंट्स भूल गए जब वो अपने राइवल एरिक बिशॉफ को अपनी कंपनी में लेके आ गए थे। बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज के बाद हल्क होगन को वापस लाए, गोल्डबर्ग को वापस लाए, क्या कुछ नहीं किया, क्या क्या शॉक फैक्टर्स नहीं दिए उन्होंने। इससे भी ज्यादा बड़ी चीजें की उन्होंने पूरे 80s 90s से लेके अभी 2020 तक। तो अभी हम 2-3 साल देख के ये नहीं बोल सकते कि यार ट्रिपल एच सीधा आगे निकल गए विंस मैकमैन से। विंस का प्लेस विंस का ही है यार, उनको कोई बीट नहीं कर सकता मेरे हिसाब से। तो नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक यार इनकी तरफ से कि शैंकी को WWE को फायर नहीं करना चाहिए था क्योंकि उन्हें चेयर्स मिल रहे थे क्राउड की तरफ से। एंड ब्रो आई विल डिसएग्री विद यू, क्योंकि यार जरूरी नहीं कि जिसको चेयर मिल रहे हो उसे रिलीज ना किया जाए, क्योंकि रिलीज होना ना होना उस पर डिपेंड करता है कि WWE के आगे कितने प्लान्स हैं सुपरस्टार के लिए, वो अभी कैसा परफॉर्म कर रहा है, प्लस जितने उसे पैसे मिल रहे हैं क्या वो उतनी क्रेडिबिलिटी रखता है कि आगे जाके उसका उतना यूज हो सके कि वो उतना अर्न करके भी दे सके वापस से WWE को। तो शायद शैंकी में उनको वो बात नहीं लगी होगी इसलिए उन्होंने फायर कर दिया। बट आई होप शैंकी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करके वापस से आए कभी WWE में एक नए कैरेक्टर के साथ। बाकी आज का लास्ट हॉट टेक यार युवराज भाई की तरफ से कि रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना ज्यादा बड़ा है हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होने से। एंड ब्रो आई विल डेफिनेटली अग्री विद यू। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बीइंग अ फैन मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा सुपरस्टार हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट हो रहा है, ज्यादा मुझे फर्क पड़ता है उस चीज से कि क्या उसने रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया है। अब आप ही बताओ आपको कितने हॉल ऑफ फेमर्स के नाम याद है जो कि इंडक्ट हुए हैं हॉल ऑफ फेम में। रेसलमेनिया के मेन इवेंट ज्यादा याद रहते हैं ना। आई होप आप समझ गए बात की गहराई को। बाकी यही थे आज के हॉट टेक्स। एंड अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है द RWP अवार्ड्स 2023 जिसमें आप सबने अवार्ड्स किए थे, बहुत ही मजेदार वीडियो यार, बहुत मेहनत भी लगी थी बनाने में, तो ये रही आपके सामने, इसे जल्दी क्लिक करो और देख लो। बाकी मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।